शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी थ्योरीज थी? तो कोवेलेंट बॉन्ड को सबसे पहले किस चीज से एक्सप्लेन किया? जो किस पर आधारित है? बाई प्रोडक्ट क्या है उसका? ये बात पता है सबको? फॉर्मल चार्ज पर, मतलब फॉर्मल चार्ज ऑक्टेट रूल का बाई प्रोडक्ट, पता है बात सबको? ठीक है। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अष्टक का नियम व फॉर्मल आवेश। अष्टक का नियम व फॉर्मल आवेश। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। तो अष्टक के नियम से कैसे आवेश आता है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहां पर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है क्या सबको? क्या होता है? 2p6। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 या 6? एस, पी, डी और एफ कोश के नाम है कि उपकोश के नाम है? कोश। एस, पी, डी, एफ। गधों, अरे यार तुम पीरियोडिक टेबल में क्या अंडे दे रहे हो क्या? तुम्हें यही नहीं पता कोश क्या उपकोश क्या है? एस, पी, डी, एफ क्या होता है? कोश या उपकोश? उपकोश होता है। तो ऑक्सीजन का विन्यास हमने क्या बोला? 1s2 2s2। तो इसका बाह्यतम कोश कौन सा है? हाँ, कोश की जो काउंटिंग होती है वो हमेशा 1 2 3 4 की फॉर्मेट में होती है, और उपकोश की काउंटिंग एस, पी, डी, एफ की फॉर्मेट में होती है। समझ रहे हो? तो इसका बाह्यतम कोश कौन सा है? दूसरा। सेकंड। ये इसका बाह्यतम कोश है। बाह्यतम कोश मतलब बाह्यतम कवरिंग। समझ रहे हो? और जब कोई एक एटम, एक परमाणु, क्या एक परमाणु दूसरे परमाणु से टकराता है तो उसका क्या टकराता है? नाभिक टकरा जाएगा सीधा ही। हाँ, नाभिक टकरा जाएगा। कौन टकराएगा? बाह्यतम। तो टकराना मतलब रिएक्ट करना। तो किसी भी परमाणु में जो रिएक्ट करता है वो कौन होता है? बाह्यतम कोश में क्या अंडा है? इलेक्ट्रॉन है। तो रासायनिक अभिक्रिया में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, क्योंकि टकराते ही वही है। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए आप यहां पर हैं और आप किसी इंसान से हाथ मिलाते हैं, तो अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आपके लीवर आपस में टच हो जाएंगे, या आप किसी से गले मिलते हैं तो आपके फेफड़े आपस में टच हो जाएंगे। क्या कांटेक्ट में आएगी? स्किन। या कपड़े कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि वो क्या है हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग। तो किसी भी परमाणु की आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं?
बाह्यतम कोश या आउटर मोस्ट शेल। शेल मतलब होता है कवच, जैसे एग शेल होता है, एग शेल मतलब अंडे का फंडा, अंडे का कवच, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया हमारे पास में? आउटर मोस्ट शेल, गधों बोलो सेकंड। कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलना है आउटर मोस्ट सेल का। जब मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है तब बोलना है 2s2p। अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? कौन सा है? आउटर मोस्ट सबसेल कौन सा है? महाम, तुम कुटोगे यार मेरे से यार, मतलब क्या तुम, थोड़ा तो दिमाग रखा करो यार, एनर्जी मेरी खराब कर रहे हो ऐसे तो तुम। भाई तुम उपकोष कौन सा है? पी, 2p, ये पता नहीं चला तुम्हें अभी तक, और पीरियोडिक टेबल के मास्टर घूम रहे हो जमीन चक्रों। भाईतम कोष कौन सा है? दूसरा, सेकंड। और भाईतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2p4 2s2। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। कहाँ लिखे हुए हैं? 6 तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है इसमें। हाँ, 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5, 6। अष्टक का नियम ये कहता है कि कोई सा भी तत्व खुद के भाईतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? अरे ये तो पता है। कोई सा भी तत्व खुद के भाईतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8। यहाँ ऑक्सीजन आपको दिख रही है, इसके भाईतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो नॉर्मली ये बॉन्ड कितने बनाएगा? पक्का? नॉर्मली। अंग्रेजी समझ में आ रही है क्या ये पहला क्या लिखा हुआ है? मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ, मेरे को हिंदी आती है और तुमसे बढ़िया आती है, घबराओ मत। मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि तुम्हारी खोपड़ी में कुछ तो चीजें जाए। 12वीं क्लास में किताबें कितने लोगों ने खरीदी थी? सच बताना, आधों के पास तो नहीं होगी किताबें। और 11वीं में? लो हालात देख लो तुम्हारे। नजर हम किताबें लेने गए थे, वो किताब वाला मास्क बेच रहा था। हैं? चलो, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बॉन्ड फॉर्म नॉर्मली 6 और 2 कितने हो गए? ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाएगा तो किससे बनाएगा? खुद के इलेक्ट्रॉन से बनाएगा, खुद के इलेक्ट्रॉन से बनाएगा। और जब बॉन्ड बना रहा है, खुद का इलेक्ट्रॉन उसमें भाग ले रहा है और दूसरे का भाग ले रहा है, तो ऑक्सीजन को कितने का फायदा होगा उससे? एक का, एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 2 बॉन्ड बनाए तो कितने इलेक्ट्रॉन और आ गए इसमें? अरे बात पता है क्या? ठीक है, एग्जाम्पल बता सकते हो इसका? ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास में हो गई, कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन में? 6। बॉन्ड कितने बनाए? कितने हो गए? 8। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बराबर 2, एग्जाम्पल बराबर H2O। अरे पानी का फॉर्मूला तो पता है? फिर तुम बाद में मेरे ही माथे खाओगे कि सर आप तो हमको कुछ बताया ही नहीं। तो यार ये वाटर का फॉर्मूला क्या बताऊंगा कि मैं तुम्हें? और मैं बता रहा हूँ तो इस बैच का कोर्स फिर 6 साल में पूरा होगा, अगर मैं पानी का फॉर्मूला सिखाना पड़ रहा है मुझे, कम से कम 6 साल तो चाहिए। 2 साल का जो तुमने रायता किया है वो, उसको समेटना है पहले तो, है ना, और फिर पढ़ाना है।
तो सेलेक्ट भी करवाना है। चलो मान लो मेरे पास में O प्लस हो, कौन हो? तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन के बताओ, दिमाग मत लगाओ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। O प्लस में कितने होंगे? 5। तो उसको कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? कितने हो गए? बॉन्ड कितने बनाए? पक्का? एग्जाम्पल बताओ। H3O प्लस। देखो जो ऑक्सीजन होती है, कौन होती है? वो अगर पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नॉर्मली 6 होते हैं। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो कितने हो गए? 5। अब वो बॉन्ड कितने बनाएगी? 5 और 3 कितने हो गए? एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एक और देखो, O माइनस। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 और 1 कितने हो गए? बॉन्ड कितने बनाएगी? कितने हो गए? तो बॉन्ड कितने हो गए? पक्का? एग्जाम्पल बताओ। OH माइनस। OH माइनस का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज कहाँ पर होगा? ऑक्सीजन पर या हाइड्रोजन पर? देखो आपको ये बात पता है क्या कि जो हाइड्रोजन होती है वो अगर H प्लस की फॉर्म में हो तो बॉन्ड बना ही नहीं सकती। बना सकती है क्या बॉन्ड? क्यों? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और H माइनस की फॉर्म में हो तो बॉन्ड बनाती नहीं है। क्यों? हाँ, स्थाई हो गया। कैसा हो गया? 1s2, जो किसका होता है? हीलियम का। इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में? 0 इलेक्ट्रॉन। इसको भी नोट डाउन कर लेना एक बार। हाइड्रोजन चाहे H प्लस की फॉर्म में हो चाहे H माइनस की फॉर्म में हो, दोनों ही केस में बॉन्ड नहीं बनाती। H प्लस में तो बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन, और H माइनस का इलेक्ट्रॉन की विन्यास कैसा है? हीलियम जैसा। कैसा है? इसको हटा दूं मैं? चलो एक और एस्पेक्ट देखते हैं। O-2। तो नॉर्मली ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? -2 का चार्ज है, कितने हो गए? कितने बॉन्ड बनाएगी? बॉन्ड बराबर 0। एग्जाम्पल वही O-2 हो गया। एग्जाम्पल कौन हो गया? O-2।
तो इनको ध्यान रखना है। ये कौन है? H3O प्लस। ये कौन है? ये O-2 है। ये H2O है। चलो नाइट्रोजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो नाइट्रोजन का विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? बताओ। पक्का? आउटर मोस्ट सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नॉर्मली बॉन्ड्स कितने बनाएगी? बोलते ही मर जाओगे, बोलते ही मर जाओगे। 5 और 3 कितने हो गए? 8। एग्जाम्पल बताते हैं इसका सीधा यहीं पर। एग्जाम्पल बताओ इसका। NH3 NH, ये क्या हो गया इसका? एक जामफल। जामफल तो जानते हो सभी लोग। तो एक जामफल आपको यहाँ खिला दिया है। मैं तो खिला दूंगा, कम से कम तुम लोग तो नहीं खिलाओगे तुम्हें तो। जामफल आपकी सेवा में। आगे देखो। मान लो मेरे पास में N प्लस है, तो N प्लस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? और N प्लस के आउटर मोस्ट सेल में? N प्लस क्या नाइट्रोजन होता है? कौन होता है? कार्बन होता है। कौन होता है? अगर आप N प्लस को नाइट्रोजन मान रहे हो तो आप गलत फहमी के शिकार हो। N प्लस कौन होता है? कार्बन। क्योंकि उसका विन्यास कार्बन जैसा है तो बिहेवियर भी कैसा होगा? कार्बन जैसा। और N माइनस क्या होता है? ऑक्सीजन। लिख लेना इस बात को। तो आपको एलिमेंट की शक्ल पे नहीं जाना है, उसके कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। एलिमेंट की शक्ल पर जाने के बजाय किस पर जाना है? कॉन्फ़िगरेशन पर। N प्लस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? बॉन्ड कितने बनाए? 4 और 4 कितने हो गए? बॉन्ड बराबर 4। एग्जाम्पल बताओ इसका। NH4 प्लस। NH4 प्लस में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है? नाइट्रोजन पर। हाइड्रोजन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो बॉन्ड बनाएगी क्या? और नेगेटिव होगा तो बॉन्ड बनाएगी क्या? अरे क्लियर है क्या बात? अब यहां देखो। N माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। कितने बॉन्ड बनाएगी? कितने हो गए? बॉन्ड कितने लिख दूं? एग्जाम्पल बताओ। NH2 माइनस। NH2 कहीं देखा है जिंदगी में इसको? बताओ कहाँ देखा है? हाँ, ऑर्गेनिक में कहाँ था ये? ये सोडामाइड। सोडामाइड का नाम सुना है? NaNH2 होता है सोडामाइड, उसमें ही तो होता है सोडामाइड। मान लो N-2 है। कौन है? यार बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? या 5?
कितने बॉन्ड बनाएगा? कितने हो गए? बॉन्ड बराबर पक्का। एग्जाम्पल NH-2। NH कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखते हैं कितना समझ में आ रहा है। एक और बात समझते हैं। मान लो हमारे पास में ये है N-3। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बॉन्ड कितने बनाएगा? बॉन्ड बराबर, अरे बोलो। एग्जाम्पल वही N-3। प्यारे बच्चों, एक बहुत फेमस आयन है जिसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। जिसको भी आंसर आ जाए वो शांति से बैठ रहना, सिर्फ हाथ खड़ा करना, चुपचाप बैठ जाना। XYZ की वैल्यू बतानी है कि पहली नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होगा, दूसरी पे कितना होगा और तीसरी पे कितना होगा, बिना माथा फोड़ी के। ठीक है, ठीक। नीचे कर लो, हाथ गिर जाएगा। गिरेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। पहली नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? गधों। अरे यार तुम क्या रोटी खा के नहीं आते हो क्या यहाँ पे? खोपड़ी बिल्कुल खाली रहती है तुम्हारी 24 घंटे ही। कितने बॉन्ड? हम लोग भी, मैं भी हिंदी मीडियम से था भाई यार, मेरे में दिमाग था। तुम कहाँ बेच के आते हो? सब्जी मंडी जाते हो क्या सुबह पहले? ये स्तर हिंदी माध्यम वाले बच्चों के दिमाग का स्तर क्यों गिरता जा रहा है? मेरी समझ के बाहर है। दिख जो चीज दिख रही है वही नहीं बोल पा रहे हो आप लोग यार। कितने बॉन्ड बनाए इसने? 2 बॉन्ड बनाना किसका नेचर है? तो मतलब ये नाइट्रोजन नहीं है, ये कौन है? नाइट्रोजन का ऑक्सीजन बनने के लिए क्या होगा इस पे? समझे? अगर इस पे -1 है तो इस पे भी कौन होगा? बीच में देखो, ये नाइट्रोजन है। बॉन्ड कितने बनाए इसने? 4 बॉन्ड कौन बनाता है? कार्बन। तो नाइट्रोजन को कार्बन बनना है, कितना चार्ज होगा? +1 या -1? +1। टोटल चार्ज कितना हो गया? -1 +1 कैंसिल, -1 कितना हो गया? तो क्या बोलेंगे इसको? N3। क्या नाम होता है इसका? एजाइडाइन। अरे कौन सा नाम होता है इसका? पी ब्लॉक में पढ़ा होगा आपने, सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड, जिससे क्या बनाते हैं? बिल्कुल प्योर नाइट्रोजन। पी ब्लॉक का नाम सुना है? इतना बहुत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है भाई? पक्का? टू पी सिक्स पक्का? बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं? तुम लोग मत गिर जाना।
आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कितने बनाएगा? 4 और 4 कितने हो जाएंगे? बहुत बढ़िया, अब समझ में आ रहा है तुम्हारे धीरे धीरे। खोपड़ी जो है, दिमाग तो बहुत है तुम्हारे में, लेकिन बारीक बारीक कूट कूट के उसको बारीक कर दिया। दिमाग है तुम्हारे, बट तुम्हारे साथ समस्या ये है कि तुम्हें ना मास्टर मिले ना किताबें मिली, है ना? यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपने सच्चाई समझी हमारी सर। टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए हमारे पास में? एग्जाम्पल, यस, CH4। अगर मेरे पास में C- है, कौन है? तो C- क्या कार्बन है क्या? फिर कौन है? उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। बॉन्ड कितने बनाएगा? 5 और 3 कितने हो गए? बॉन्ड बराबर 3। एग्जाम्पल बराबर CH3-। CH3- जो है ना, उसकी डिस्कवरी के लिए एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था। उस साइंटिस्ट का नाम पता है आपको? ग्रिग्नार्ड। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, उसमें सन्नाटो यही तो होता है, R- Mg2+ X-। समझे? अब C+ है, तो C+ के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। बॉन्ड कितने बनाएगा? इनमें थोड़ी ना ये बुद्धि लगाते ही नहीं है गधों, जब इलेक्ट्रॉन 3 है तो बॉन्ड 5 बना लेगा। तुम्हारे 2 पैर हैं, तो पैरों के लिए जूते कितने लेके आओगे? 6। पहन लोगे 6 के 6 जूते। C+ के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? क्या C+ कार्बन है? फिर कौन है? और बोरोन का अस्टर कभी पूरा नहीं होता। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? बॉन्ड भी कितने बनाने पड़ेंगे? कितने हो गए? हाँ, अष्टक पूरा नहीं होगा इसका। बॉन्ड बराबर 3। एग्जाम्पल बराबर CH3, बोलो, पॉजिटिव। एक काम की बात आपको सिखाता हूं मैं। मान लो हमारे पास में H+ है, कौन है हमारे पास में? उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ो, क्या बनेगा? H- बन जाएगा, है ना? हाँ हाँ, H- बना दो तुम। कौन बनेगा? हाइड्रोजन का परमाणु बनेगा। एक और जोड़ो, फिर क्या बनेगा? H। हीलियम क्यों बनेगा? H बनेगा, एक और जोड़ो, क्या बन जाएगा? H-।
सवाल पूछने वाला कौन है? आप पहले हाथ खड़ा करो। हाँ, कहाँ है माइनस? क्या लिखा है मैंने माइनस? उससे पहले कुछ जोड़ा है तो दो हो गए ना इलेक्ट्रॉन। मैं जोड़ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। बैठो 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 एक सेकेंड। मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूँ उसमें, H प्लस है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बना उससे? हाइड्रोजन बन गया। हाइड्रोजन में तो होता है। मैं सही क्लास में हूँ क्या? मुझे डाउट होता है कभी खुद पे कि मैं जीवन में सही काम कर रहा हूँ क्या। कई बार मुझे बहुत डाउट होता है खुद पे, सीरियसली। मैं शाम को सोचता हूँ कि यार क्या यही काम है जो मैं डिजर्व करता हूँ या मुझे कुछ और करना चाहिए। गधों, H प्लस में इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ सकता मैं? जोड़ सकता हूँ, उससे क्या बनेगा? H, हाइड्रोजन का परमाणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। अरे बोल दो, नहीं दूंगा तुमको मैं। क्या बनेगा? क्या सारे सन्नाटे हो कह रहे तुम लोग? हाँ सर, है तो सन्नाटे सर। ऐसे ही सुनो अब, मान लो CH3 प्लस है, इलेक्ट्रॉन जोड़ो उसमें क्या बनेगा? अच्छा, इस हाइड्रोजन को मैं H डॉट लिख सकता हूँ क्या? H डॉट का मतलब क्या? हाइड्रोजन का परमाणु। अरे एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, और बच्चा उसका बाहर रख दिया अपन ने। CH3 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ो क्या बनेगा? CH3 डॉट, एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ो क्या बन जाएगा? CH3 माइनस। या दो डॉट बन जाएंगे, दो दो डॉट तो रहेंगे, लोन पेयर रहेगा, और साथ में कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज। तो कार्बोकेटाइन में ध्यान से सुनना अब, कौन से केटाइन में? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या बनता है? CH3 डॉट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। नाम सुना है मुक्त मूलक का? तो ये हाइड्रोजन का केटाइन था, इसमें क्या जोड़ा हमने? एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया हाइड्रोजन का? मुक्त मूलक। एक और जोड़ा तो क्या बन गया उसका? एनाइन। समझ रहे हो? ये कौन है मेरे पास में? कार्बो। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ो क्या बनेगा? एक और जोड़ो क्या बनेगा? CH3 बनेगा कि नहीं बनेगा? किसी कार्ब धनायन या कार्बोकेटाइन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या बनता है? मुक्त मूलक। क्या बनता है? और मुक्त मूलक में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो क्या बनेगा? कार्ब ऋणायन। ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा काम आएगा तुम्हारे। क्या काम में आएगा? लिख लो बेटा, लिख लो। और ये साइड स्टैंड लगाना बंद करो ना, दूंगा तुमको मैं। साइड स्टैंड लगा क्यों मैं? सब लोग मेन स्टैंड पे रहेंगे, ऐसे बैठा है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, एक बहुत फेमस चीज़ है जिसका नाम है ये C डबल बॉन्ड N। C डबल बॉन्ड N तुम लोग कुछ पढ़ के नहीं आए हो ना आज? अखबार पढ़ के आए हो? पढ़ के आए ना सर? दैनिक भास्कर पढ़े, पत्रिका पढ़े, नवज्योति पढ़े। हमारी खुद की ज्योति गायब हो गई है। चार्ज बताओ इसमें किसके ऊपर कितना चार्ज है? बताओ। अरे उसके जैसा ही तो है यार ये। कितना लिखूं? कितना? +1। हाँ हाँ लिख दो। अरे लिख दो लिख दो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो यार। तुम गाय के 6 सींग लगा सकते हो। अरे कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं? वो चार्ज होगा क्या? कितना लिखूं यहाँ पर? यहाँ बताओ। इसका नाम सुना है क्या तुम लोगों ने? कौन है ये? साइनाइड, साइनेमाइड आयन। क्या नाम है इसका? नाम सुना है? ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, P ब्लॉक में नाइट्रोजन परिवार में, ये साइनेमाइड आयन।
CN2 -2। ये कितना लिखा हुआ माइनस में 2। और कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला क्या होगा? दोनों आपस में क्या हो गए? क्या फॉर्मूला आया? होल ट्वाइस, सिर्फ CaCN2। और ये जो कैल्शियम साइनामाइड है ये फर्टिलाइजर्स के तौर पे काम में आता है, उर्वरक के तौर पर। कहाँ काम में आता है? या फर्टिलाइजर। इसको भी आपको सिंगल बॉन्ड की तरह मानना होता है भाई, ये भी सिंगल बॉन्ड ही है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक बॉन्ड मानेंगे ना, तीर वाले बॉन्ड को कितना बॉन्ड मानते? 4। एक, बताओ कितना चार्ज है? पक्का? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाती है नॉर्मली? यहाँ कितना बनाया? एक बॉन्ड बनाया, मतलब यहाँ कितने बनाए? ध्यान से देखो, ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाती है? यहाँ कितने बनाए? मतलब ये ऑक्सीजन नहीं है, कौन है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन कब होगी? जब कितना चार्ज हो। इसने कितने बनाए? कितने बनाती है? 0 बनाती है, 2 बनाती है। चार्ज कितना होगा? किसका फॉर्मूला है ये? ओजोन का। टोटल चार्ज कितना हो गया इस पे? -1 + 1 0। सिंगल बॉन्ड कौन सी ऑक्सीजन बनाएगी? सिंगल बॉन्ड कौन सी ऑक्सीजन बनाएगी जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका विन्यास कैसा हो गया? कैसा हो गया? फ्लोरीन जैसा। और फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाती है? पता है क्या बात? तो एग्जाम्पल बताओ। HF या F2, सिंगल बॉन्ड है वहां पर। यहाँ बताओ, इसके ऊपर कोई चार्ज होगा क्या? कितना होगा? इसके ऊपर कितना? इसके ऊपर पक्का? एक ही तो बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन से बनाया। कितने हो गया? 2 बॉन्ड हो गया तो 0। इसने कितने बनाए? 1 2 3 4। कितना चार्ज होगा? नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन कार्बन कब बनेगा? +1 का चार्ज होगा। तो +1 -1 कितने हो गए? फॉर्मूला क्या है इसका? नाइट्रिक एसिड है ये, नाइट्रिक एसिड HNOOO है ना। इसका नाम क्या होता है? ऐसे मत बोलो ना HNO, हनोनो। अरे हनोनो, हनोनो नहीं है ये कौन है? नाइट्रिक एसिड है, HNO3। बोले H, बोलो H, HNO, HNO, NO, हनोनो।
इतनी भयंकर अंग्रेजी नहीं पढ़नी है अपने को। जैसे कई लोग बोल देते ना, ये क्या लिखा हुआ है, हैं, CANADA, सियानाडा, है सियानाडा, ऐसा नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, कनाडा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, HNOO, हनोनो। फिर क्या लिखा हुआ है ये, नाइट्रिक एसिड, मतलब HNO3। चलो छोड़ो। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे? सवाल दे दूं एक और? देखता हूँ, देख अब की बार अगर गलत हुआ ना किसी का, वो कुटेगा मेरे से, ठीक है। अभी देखते हैं तुमको। अरे हनोनो है क्या वो? नाइट्रिक एसिड याद रखना है, कहीं घर पे जाके भूल जाओ, फिर से बोलने लगो हनोनो हनोनो। तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी ना है, कुछ भी बोल सकते हो तुम लोग घर पे जाके तो। और घर वाले भी कहेंगे हाँ आज कुछ ऐसा पड़ गया है जो हमको नहीं पता है, सुबह से हनोनो हनोनो कर रहा है। बताओ भाई, जीरो या सीरो? कौन है सन्नाटा? बताओ। कौन है सन्नाटा? हम्म। कौन है सन्नाटा? क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फेट आयन, क्या बोलते हैं? हम्म। बताओ। हम्म। ट्रिपल बॉन्ड बनाए। नाइट्रोजन तो तीन ही बनाती है, कार्बन तीन कब कब बनाएगी, जब वो खुद कैसी हो, नाइट्रोजन जैसी। तो कार्बन नाइट्रोजन जैसी कब होगी? तो ये कौन सा आयन है, साइनाइड आयन। साइनाइड आयन में नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है? सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि साइनाइड में नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है? कार्बन। अरे समझ में आ रहा है क्या? हम्म। क्या नाम है?
कल तो बताया था रे यार। माइनस क्या बोलते हैं इसको? बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? ये बताओ। दोनों 3 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना? तो दोनों अगर 3 बॉन्ड ही बना रहे हैं तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? और यहां पर, ठीक है। अरे 3 बॉन्ड बना रहे हैं दोनों, तो 3 बॉन्ड कौन बनाता है? कार्बन नाइट्रोजन कब बन जाएगी? माइनस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन कब बन जाएगी? समझ रहे हो? क्या नाम है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन कौन देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है बहुत बार लिगेंड की तरह काम करती है। करती कि नहीं करती है? इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसमें? कार्बन देगा, ठीक है। अगर ये लिगेंड बन जाए तो डोनर कौन होगा इसमें? दाता परमाणु कार्बन होगा। यहां बताओ, इस पे, इस पे 0 या -1? कितने बॉन्ड हो गए? 2 और 1, 0। क्या फॉर्मूला हो गया इसका? इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड। नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन। ये सल्फेट है। ये अमोनियम। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो जो पन्ने पढ़ा है वो।